नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्शन बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं मंसूर चक के शमशा 2 पंचायत के धोबी टोल ये है। और देख सकते हैं जरा दिखाइएगा, ये भीड़ आप देख रहे हैं। विद्यालय में जो शिक्षक को जो है आपस में नहीं बनता है, जिसको लेकर ये सब बुलंदरों का भीड़ है। हालांकि बच्चे को भी पढ़ाई तकलीफ होता है। और देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं क्या समस्या है। प्रभारी का मनमानी चलता है, कहता है हम प्रभारी हम जो करेंगे वही होगा। मेरा स्टाफ है, सब लाइट के नीचे रहना पड़ेगा। अब हमारा सुन लिया जाए सर, हमारा सुन लिया जाए। अगर हम गलती करते हैं तो मेरे स्टाफ है सर, ये स्टाफ है मेरे, इनसे पूछा जाए कि इस स्कूल में पहले से जो 18 साल से ये करते आ रहे थे उस चीज़ को भी करना चाह रहे हैं। अगर उसमें हम सही काम करना चाहते हैं तो ये दखलंदाजी करते हैं। हमारे स्टाफ को धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी हम दंडित करेंगे और आपके साथ भी प्रताड़ना वाला काम करेंगे। पूछ लीजिए हम पूछिए सर, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए क्या मैटर है दोनों आदमी के बीच का? मैटर इस प्रकार का है कि दोनों लोगों में सामंजस्य नहीं है। वो कहना चाहते कि हमारा कहना मानिए, वो कहना चाहते वो एचएम है, वो कहते कि मेरा कहना मानिए। अभी वर्तमान में एचएम कौन है? वर्तमान में एचएम श्री एचएम यही है जी सर। तो इसमें कहना मानने की क्या बात है? जैसे कि कोई काम आता है विभागीय, तो अगर सर जी सलाह लेते हैं तो मना किया जाता है कि आप नहीं कीजिए। इनके द्वारा मना किया जाता है, इनके द्वारा मना प्रेशर बनाया। अच्छा, इससे पहले आप प्रभारी प्रधानाध्यापक थे? प्रभारी प्रधानाध्यापक क्लास खाई रहता है, इसलिए प्रधानाध्यापक है। विद्यालय विकास का पैसा मिलता है, जहाँ करवा दे। 10 दिन में आया हुआ है सर, अभी मेरा 10 दिन 15 दिन आया हुआ है और 10 दिन आया हुआ है और ये हम पर गलत दबाव बना रहे हैं। मुश्किल से मदद पहले हम लोग को अभी नए हम लोग प्रधानाध्यापक बन के आए हैं। किसी चीज़ की अभी हम लोगों को लेखा जोखा नहीं है, प्रभार भी नहीं दिए अभी तक, पूर्ण रूपेण प्रभार अभी तक नहीं दिए हैं। उसके बाद हम पर दबाव डाल रहे हैं। ये सारी गलत मतलब गतिविधि करवा कर हम लोग से गलत ढंग से काम करवाना चाहते हैं। सर प्रभारी का रुबाब दिखाते हैं, ये गलत पूरा प्रभारी को आपको दिखाते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो हम कहेंगे वही होगा। हम और आदमी पूछिए, हम ऑलराउंडर हैं। और आदमी पूछिए। बताइए, कल 4:01 में ताला खुला है अंदर का, हम आते हैं दूर से चिल्हाई से आते हैं। इनसे पूछा जाए सर, इनसे पूछा जाए। आपको बच्चा पे हक नहीं है सर, है कि है? अगर हम एक बिस्किट कहें बच्चा को लाने के लिए तो गलत है। हम 19 साल से जॉब कर रहे हैं, कहेंगे नहीं, हम जो कहेंगे वो होगा। आप इनसे संतुष्ट हैं कि नहीं? खा ले, देखिए सब चीज़ ठीक है, लेकिन इनका रुबाब हमको नहीं पसंद है सर। बहुत ज़्यादा रुबाब दिखाते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का जो रुबाब होता है वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आपका कहने का मतलब है सभी शिक्षक को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, न कि रुबाब में रहना चाहिए। ठीक है, आपका पद है, आपकी पद की गरिमा है, लेकिन आप सब आदमी मिल के चलिए, आपका यही कहना है। अच्छा एक मिनट सर, इस चीज़ की सत्ता की जांच के लिए एक बार इनसे पूछ लिया जाए, क्या मैं रुबाब दिखाता हूँ या नहीं दिखाता? अब हमें तो कभी उन्होंने सर जी ने रुबाब नहीं दिखाया, तो सीधी सुन लीजिए। ऐसा कोई कारण रख। अच्छा, आपको इनसे पहले इस स्कूल में उनका इस समय जिस समय ये प्रभारी थे उस समय और अभी में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? अभी संतोष सर जी के जब भी समय था तब भी सारा विद्यालय मेरी नजर मेरे लिए सही चल रहा, ना हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब सब बच्चे सब पेरेंट के सामने समय आया कि संतोष सर जी बीएलओ की ड्यूटी पे टोटल टाइम से तो आते नहीं, बहुत कम विद्यालय आते। अभी तो हम सर जी और चौथे शरीर अध्ययन रहते हैं, तो किस बात पे इनका विवाद हो जाता है इसका हम कहना मुश्किल है। और अगर हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है सर जी मैं रुबाब दिखाता हूँ, तो किन्हीं एक शिक्षक के कहने से नहीं होगा सर। आप पूरे विद्यालय परिवार से पता लगाइए कि मैं अगर रुबाब दिखाता हूँ तो विद्यालय परिवार अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं सर। आइए सर, पूछिए सर, सब मुझसे पूछिए क्या ये सब जो लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में लोग नहीं बन रहा है, इसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी है? क्या हो रहा है विद्यालय में? विद्यालय में तो वही हो रहा है जो बच्चे को कम पढ़ाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है। और शिक्षक लोग आपस में ज़्यादा लड़ते हैं। हाँ। और बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देते। कल परसों बच्चे के यहाँ भी फूट गए हैं, यही लड़ाई झगड़ा के बाद। आप लोग को सारा सिस्टम सही से मिल रहा है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी है? रसोईया में भी गड़बड़ी है? देते हैं सर 1 किलो चना की दाल, 1 किलो मसूर की दाल। इससे पहले कितना देते थे जब वो प्रभारी प्रधानाध्यापक? वैसे ही वो भी देते थे, वो भी सही है। इसमें तो कहीं से कोई शिकायत नहीं है, तो फिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? वो उनके आपसी के हैं, हमारा अलग। आपका काम है, आपको जो मिला आप बना दीजिए, आपका बात खत्म। बच्चे को सही सलामत खाना खिला दीजिए, हो गया। सामान पहले ही लाने के लिए जाते थे,
जानने के लिए पहले जाते के पंचायत में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर शिक्षक आपस में लड़ते हैं और बच्चे सब तमाशा देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम जो अभी तक महसूस किए हैं, हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसमें क्या हुआ है कि जब से नए टीचर एक आए हैं तब से लड़ाई झगड़ा नहीं कहिए, उसको संग्राम मचा और ऐसा संग्राम मचा हुआ है कि बच्चा भी जा कर के बोलता है कि पापा रोज लड़ाई होता है और पढ़ाई भी नहीं होता है। अब सवाल ये है कि टीचर लोग पढ़ाने आते हैं कि लड़ाई झगड़ा का शिक्षा देने आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे सबको डराया भी जाता है। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। बच्चा डरेगा तो पढ़ेगा नहीं, और जब नहीं पढ़ेगा तो बच्चा जाके घर में बैठेगा। इससे क्या होगा कि माहौल इतना खराब हो जाएगा कि बच्चे स्कूल में आएंगे। दूसरी बात ये भी देखते हैं कि बच्चे सबसे पत्तल या धुलवाया जाता है, बोलता है बच्चा, और उसके बाद खाना भी सही से कहता है नहीं मिल रहा है, मैंने एकदम जैसे तैसे मिल रहा है। अब सवाल ये है कि हम लोग बेफिक्र होकर के बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजते हैं, जबकि यहाँ पढ़ाई का काम कम होता है और झगड़ा का काम इतना होता है कि हम कई बार बीओ साहब को फ़ोन भी किए थे कि ऐसा है बीओ साहब, आप थोड़ा स्कूल को जा कर के देख लीजिए, इतना ये हो गया है जिसका कोई सीमा नहीं है। इससे बीओ साहब हमको आश्वासन दिए थे कि नहीं, हम आकर के ये चीज़ कर देंगे, ग्रामीणों से एक बात पूछ लेंगे, एप्लीकेशन वगैरह तैयार रहेगा, हम उसका कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि चूँकि बहुत ज़्यादा एक्शन हो गया है, मैंने इतना, अब आज की जो मैं अभी आया तो मैंने ये देखा कि जब मैं आया हूँ तो बोला ताला लगा हुआ है, उसके बाद ताला खुला, उसके बाद देखे कि ग्रामीणों का हुजूम था। जब मैंने बातचीत की तो लोगों ने ये कहा कि जब से आए हैं सर लड़ाई ही हो रहा है। अब बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए तो लड़ाई देखने के लिए आएंगे। दूसरी बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि सब जो टीचर लोग हैं, एक बोलने का शैली होना चाहिए, ये भी इनमें अभाव लग रहा है। बने कोई गार्जियन आएगा, और दूसरी बात यह है कि गार्जियन कोई भी, शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस एक नंबर है जिसमें कह दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, मुखिया के द्वारा और वार्ड कमिश्नर के द्वारा स्कूल का निरीक्षण भी किया जा सकता है कि कोई शिक्षक लापरवाह देखे गए या किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए गए, पढ़ाई में मतलब दिक्कत पाया गया, स्कूल में किसी ढंग की ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था आपका खराब चल रहा है, तो आप डायरेक्ट पटना फ़ोन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर दे रखा है। और इसलिए अब ये काम गार्जियन लोग को करना होगा, चूँकि ये 4-5 दिन, बल्कि हमको लगता है 10 दिन से ये माहौल गड़बड़ है, और इसके कारण सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है बच्चे की पढ़ाई में। यहाँ ग्रामीण बच्चे के पढ़ते हैं, बच्चे ग्रामीण व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं, और ये बच्चे लोग क्या करते हैं, जब भी यहाँ से जाते हैं तो यही, मैंने कई गार्जियन से भी बोला भाई क्या बात है लोकल जो आप लोग यहाँ हो, तो वो भी यही बताए कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं होता है। फिर मैंने टीचर लोगों से भी बात की तो उनका कहना हुआ कि मैंने अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, कहने का मतलब ये लोग पढ़ाई ठीक है, आपको सरकार के द्वारा भेजा गया है पढ़ाने के लिए, तो आपका कोई मन मुटाव है, कुछ भी है, तो आप पढ़ाई पर बच्चे पर काहे थोपिएगा। आपका काम है आए, पढ़ाए और पढ़ा करके बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए, जबकि इन लोगों को देखकर बच्चे भी लड़ेंगे। और तो और कल परसों एक मामला आया है कि बच्चे का कपार फूट जाता है, इसका मतलब है कि टीचर लोग बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, अपनी लकुटिया लेकर के ही चलते रहते हैं।